हेलो बच्चों, सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन ए सी प्रोग्राम डिस्क्राइब विद सिंटैक्स एंड एन एग्जाम्पल। ठीक है ना। यानी कि सी प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसको हम लोग सिंटैक्स और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड when we want to go to the next iteration of the loop after skipping some statement of the loop। यानी कि किसी भी सी के प्रोग्राम में कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग तब किया जाता है जब हमको करंट इटरेशन को जंप करते हुए नेक्स्ट इटरेशन पर काम करना है। ठीक है ना। यानी कि जो करंट काउंटर का वैल्यू है उस पर हमको कोई काम नहीं करके नेक्स्ट काउंटर के वैल्यू पर काम करना है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग बस हम लोग कंटिन्यू कीवर्ड्स लिख के ही कर लेते हैं। इट इज जनरली यूज्ड विथ ए कंडीशन। इसका प्रयोग हम लोग कोई पर्टिकुलर कंडीशन के साथ ही करते हैं। ठीक है ना। When continuous statement is encountered, all the remaining statement यानी कि statement after continue in the current iteration are not executed and the loop continues with the next iteration। यानी कि जब कंटिन्यू स्टेटमेंट का सामना होता है तो उसके बाद कंट्रोल क्या करता है, जहां पर कंटिन्यू कीवर्ड होता है उसके बाद के नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता है और नेक्स्ट इटरेशन पर वो जंप कर जाता है। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा आईडीएलई ओपन हो रहा है। ठीक है ना। हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। नया फाइल हम लोग खोल लेते हैं और यहाँ पर जैसे हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, तो लिखते हैं सबसे पहले हम इंक्लूड स्टेटमेंट देते हैं। इंक्लूड stdio.h int main। ठीक है। और यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं, एक तो लूप चला लेते हैं। यहाँ पर मैसेज दे देते हैं printf नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है ना। यहाँ पर 1 to 10 तक हम लोग प्रिंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसके बाद सेमीकोलन दे देंगे और उसके बाद हम लिख देते हैं फॉर int i इजकल टू 0। ठीक है। और i लेस देन, यहाँ पर i इजकल टू 1 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर i लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। ये 10 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद लिख देते हैं i प्लस प्लस। ठीक है। और अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंटफ का। प्रिंटफ। ठीक है ना। इसमें प्रिंटफ लिख देते हैं प्रिंटफ। ठीक है। यहाँ पर %d दे देते हैं और टाइप दे देते हैं। ठीक है ना। यानी कि एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा और यहाँ पर i का वैल्यू प्रिंट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर और उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं, रिटर्न। ठीक है ना, 0। ठीक है ना। इसको सेव कर लेते हैं कुछ भी नाम से। ठीक है। और इसको अब रन कराते हैं। ठीक है ना। कंपाइल हो गया, इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो 2, 4, 6
8 और 10 है उसको प्रिंट नहीं करे, केवल ऑड नंबर को प्रिंट करे, तो उसके लिए हमको कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करना होगा। हमको यहीं पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करना होगा। इफ आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो क्या करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसको सेव कर दिए और इसको रन करा दिए, ठीक है। देखिए अब 1 3 5 7 9 प्रिंट करने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमको जंप करना हो तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। हमको उम्मीद है कि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।